हुंजा दरबार होटल मेरे लिए एक अजूबा था। करीमाबाद तो मेरे लिए कच्चे रास्तों, रेत भरी पगडंडियों, परबुकल ऐसी बर्फानी नहरों, खिड़कियों में से झांकते मुतजस्सिस पुरकशिश चेहरों, अलतुर्की बर्फों, भुस भरे मारहूरों और गशब परिंदों की एक गुमनाम कोहिस्तानी बस्ती थी। हुंजाइन हिल टॉप और टूरिस्ट इन किस्म के दरमियाने दर्जे की क़ियामगाहों का एक मुकाम था। शाम उतरती तो हू का आलम तारी हो जाता था। गनीशियस से कोई सियाह हामता हुआ ऊपर पहुंचता था तो पूरे कस्बे को खबर हो जाती थी। हुंजा व्यू होटल, सेरीना होटल और ख़ास तौर पर दरबार होटल तो इसके सान गुमान में ना थे, लेकिन सब गुमान गुम हुए और ये महंगे और जदीद होटल वजूद में आ गए। दरबार होटल एक मर्तबा का जिक्र है मीर गज़नफ़र और इनकी अब भी रानी अतीका का होटल था। मीर गज़नफ़र को मैंने आज से 35 बरस पेशतर एक न्यू ईयर पार्टी में लाहौर के फ्लैटर होटल में देखा था और इन दिनों शायद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे और एक म्यूज़िक बैंड में नहायत कमाल के ड्रमर थे। इनके ड्रम की बीट पर हमने नए साल को खुशामदीद कहा था और इन पर नोट निछावर किए थे। अतीका लाहौर की रहने वाली हैं और इस्लामाबाद की मारूफ और पसंदीदा शख्सियतों में इनका शुमार होता है। मैं सिर्फ़ एक रोज़ पेशतर इनसे मिला था जब वो अक्सी मुफ्ती को तलाश करती होटल रूपल में मेरे कमरे में तशरीफ़ लाई थी और वो यकीनन एक पुरअसर मौजूदगी की मालिक खातून थी। दरबार होटल का लाउंज आला होटलों की तरह बेरुख और शानदार न था, बल्कि इस में वादी हुंजा का मिजाज रचा बसा था। इसकी छत इन वादियों के घरों ऐसे रोशनदान लिए हुए थी। लकड़ी का काम नहायत महारत वाला और पुरकशिश था। पुरानी बंदूकें थी, कशीदाकारी के नमूने थे, मार्को पोलो शीप के पुरशिकवा सींग थे और पत्थर के बर्तन थे, जो बहुत बाद में रजब शाह की ज़ुबानी मालूम हुआ कि वादी शिमशाल से लाए गए थे। दीवारों पर कदीम और फीकी पड़ती मीर जमाल खान की तस्वीरें थीं। दुनिया की जानी पहचानी शख्सियात को झुक कर खुश आमदीद कहते हुए, और इनमें अयूब खान भी थे और आगा खान भी। आज कॉन्फ्रेंस के मंदुबीन के लिए यहाँ एक ग्रैंड डिनर का बंदोबस्त था। यहाँ उर्दू और दीगर मुकामी ज़ुबानें टैबू थीं और हर कोई अंग्रेज़ी बोलता था। जैसे भी बोलता था, दरबार होटल के डिनर में हर बोंग मची थी। इसकी उसी छत से करीमाबाद बल्द का 600 बरस कदीम किला एकल वही मुनव्वर हालत में नवा निकोड़ दिखाई दे रहा था। इसे लाखों डॉलर के खर्चे से असर-ए-नौ तामीर किया गया था, लेकिन इसकी कदामत और रिवायत की पाबंदी करते हुए वो लाहौर की कामरान की बारादरी की मानिंद दोबारा तामीर के बाद किसी सनती नुमाइश की पियोलियन नहीं लग रहा था। अगरचे इसके दरो दीवार को शिमशाल से लाए हुए ज़रूफ और तलवारों से सजाया गया था, और इसे अब भी देखने से कि मैं इसे दर्जनों बार देख चुका था, यकीन नहीं आता था कि इसका वजूद उल्तर के बर्फ़ानी मंज़र में से उभरता हुआ मौजूद है कि नहीं है। मैंने नूह के पहाड़ अरारात के दामन में डोक बायज़ीद का हिसार देखा था। किंग लेडोक की फेरी टेल कौसिल को ब्लैक फॉरेस्ट में देखा था। डेनमार्क के कस्बे हिलिस्नोर में टू बी और नो टू बी हैमलेट के किले की इन फसीलों को देखा था, जिन पर इसके मकतूल बाप की रूह घूमती थी। लेकिन जो जादू और ड्रामाई बर्फ़ानी पस मंज़र करीमाबाद फोर्ट का था, वह रुए ज़मीन पर और कहीं नहीं था। लेकिन एक दुनिया भर में यकता किले की मंजर से पेट तो नहीं भरता। दरबार होटल के डिनर में हर बोंग मची थी। मैं दावतों में कई बार भूखा रहा हूँ, लेकिन धक्कम पील करके अपनी प्लेट से लोगों की कमर में किचूके देता कभी खुराक हासिल नहीं कर सका। अगरचे यहाँ खुराक वाफिर थी, लेकिन लोगों की भूख इससे कहीं ज़्यादा थी। मैं भूखा तो था, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने चेहरे को मुस्कुराहट से आरी नहीं किया।
वरना मेरी बेचारगी सब पर अयां हो जाती और लोग मुझ पर तरस खाकर अपनी प्लेटों में से एक एक बोटी उठाकर मुझे पेश कर देते कि भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है। निहायत अवामी अंदाज में सीढ़ियों पर विराजमान शुमाली इलाकों के वज़ीर जनरल अब्दुल हमीद मलिक थे और चंद चावल और सलाद के 2-3 पत्ते नौश फरमा रहे थे। मैंने सलाम अर्ज़ किया तो वो मेरे हाली हाथ देकर कहने लगे, अब खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरी मुस्कुराहट अभी तक मेरी नातवानी पर हावी थी। वो जी, बस जी, वो। उन्होंने अपने मुतअद्दिद अहलकारों में से किसी एक को पुकारा, भाई तारड़ साहब के लिए खाना लाओ। वो अहलकार भाग दौड़ करने के बाद ज़रा हामते हुए मेरे पास आए और सरगोशी में बोले, जनाब खाना किचन से चलता है तो मेज़ों तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता है। मैं कहाँ से लाऊं? रानी अतीका भी हर सू मुस्कुराहटें बिखेर रही थीं। आपने तकल्लुफ़ तो नहीं किया? सलाद कैसी थी? हमें उम्मीद है आपको फ्रेंच कस्टर्ड बहुत पसंद आया होगा। बाद में खुला कि कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन की तादाद से दुगने बंदों के ताम का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन कुल अहले हिंसा खुद बहू मदऊ हो गए। मेरा क़याम नीचे गनीश के करीब PTDC के मोटल में था और नहायत आरामदा था। मैं सोच रहा था कि कहीं लिफ्ट हासिल करके नीचे पहुंचूं और होटल के किचन की तलाशी लूं, शायद कुछ मिल जाए। इतनी देर में फजल अहमद, जो शाम से गायब थे, जाने कहां से नमूदार हो गए। आप मेरे साथ चलें। कहाँ चलें? बस कहीं चलें। मैंने तो अभी खाना नहीं खाया, वो भी खिला देंगे। वो मेरा हाथ थामकर मुझे करीमाबाद ले गए। बाज़ार बंद हो चुके थे और घरों के रोशनदान तारीक थे, लेकिन आज रात मीर साहब के पैलेस के लॉन में एक ज़बरदस्त हुंजाई कल्चरल शो है। मैंने दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया, वहाँ भी जाएंगे?